घर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर किशोर की मौत, विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप। थाना क्षेत्र के गड़ी जोनाबाद गांव में सुबह घर के ऊपर से गुजर रही कथित ढीली हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 17 वर्षीय कृष्णा सिंह पुत्र विजय सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण सबको लेकर पहले उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद ग्रामीण भाजपा नेता लोकेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में थाने पहुंचे और विद्युत निगम के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की। मृतक के पिता विजय सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने करीब 1 माह पहले ही हाईटेंशन लाइन को हटाने की शिकायत एएन आनंद तिवारी और जेएन विशाल जायसवाल से की थी, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि लाइन हटाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की मांग की गई है और परिजनों ने इस घटना को निगम अधिकारियों की घोर लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते समय मृतक के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बावजूद विद्युत निगम के अधिकारी अस्पताल तक नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में झूलती हाईटेंशन लाइनों के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं किया गया। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। फांसी के फंदे पर झूलकर 22 वर्षीय विवाहिता ने की आत्महत्या। राजाखेड़ा उपखंड के दिहोली थाना क्षेत्र के गांव चीलपुरा में 22 वर्षीय विवाहिता ने शुक्रवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार चाइना उर्फ पिंकी 22 वर्षीय पुत्री विजय सिंह और पत्नी अरविंद सिंह निवासी चीलपुरा ने शुक्रवार रात करीब 12 बजे अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका। बताया गया कि मृतका का विवाह वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खेरागढ़ क्षेत्र स्थित दहरिकापुर गांव में हुआ था। घटना की सूचना पर पुलिस रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को राजाखेड़ा सीएससी की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। एसडीएम अनिल गोयल की पहल पर खरगपुर की वृद्धा भागवती के घर बहाल हुई बिजली। धौलपुर जिले की तहसील बसई नवाब के गांव खरगपुर में रहने वाली 80 वर्षीय वृद्धा भागवती का बिजली कनेक्शन कटा हुआ था। अंधेरे में गुजर बसर कर रही बुजुर्ग की परेशानी जब उपखंड अधिकारी अनिल गोयल तक पहुंची तो उन्होंने देर नहीं की। एसडीएम गोयल ने तुरंत बिजली विभाग को आदेश जारी किया और कहा तुरंत कनेक्शन जोड़कर रिपोर्ट दे। अधिकारियों के आदेश मिलते ही विभाग हरकत में आया और कुछ ही घंटों में भागवती के घर में फिर से बिजली आ गई। कनेक्शन बहाल होने पर वृद्धा ने एसडीएम अनिल गोयल का आभार जताते हुए कहा कि साहब ने एक आदेश से मेरे घर में उजाला कर दिया। ग्रामीणों ने भी प्रशासन की इस संवेदनशील पहल की सराहना की है। संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। मेरा नाम रणवीर सिंह है। मेरी माताजी के नाम भागवती के नाम से कनेक्शन था, वो 1 महीने से कट गया था। उसके बगैर हमारी माताजी की बहुत हालत ख़राब थी, लेकिन फिर हम सेपो गए एसडीएम साहब के पास, अनिल गोयल जी के पास में। उन्होंने दूसरे दिन ही हमारी लाइट लगवा दी। उनको बार बार धन्यवाद देने चाहते हैं। और प्रधान जी दुष्यंत प्रधान बघेल जी ने भी अच्छा सहयोग करके हमारी लाइट जलवाई। प्रधान जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। कुछ भाई संतोष बघेला भी थे, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया था। उन्होंने लाइट लगाने में हेल्प की थी। सोनम वांगचुक की हिरासत पर कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा ने जताया विरोध। कांग्रेस की जिला प्रवक्ता शालिनी शर्मा ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया और युवाओं के साथ मारपीट की। शालिनी शर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार को मामले का संवेदनशीलता से समाधान करने चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है। साथ ही युवाओं, किसानों और मजदूरों से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की भी अपील की है।
पर वो बैठे हुए थे, जहां पर आमरण अनशन पर वो बैठे हुए थे, वहां से उन्हें खदेड़कर अस्पताल पहुंचा दिया। क्यों भाई? अस्पताल ले जाना अच्छी बात है, उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए अस्पताल ले जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आप लेके गए हो। वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांग रहे हो? 65 लाख बच्चों का भविष्य संकट में आ गया। जिस तरह से आज आप उन्हें वहां से उठा के अस्पताल लेके गए हैं, तो इस समय आपकी तानाशाही, सरकार की तानाशाही साफ साफ नजर आ रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई भी हक के लिए आंदोलन करेगा या आमरण अनशन पर बैठेगा तो आप उसको उसी तरह से खदेड़ देंगे। ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हो गया कि लोकतंत्र में हमें अधिकार ही नहीं है अपनी आवाज उठाने का, आपसे न्याय पाने का। आपको क्या करना चाहिए था? आपको उनसे जाकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको लगा कि ठीक है, बैठा है, बैठा रहेगा, उठ जाएगा, लेकिन हर कोई आदमी ऐसा नहीं होता। कुछ आदमी जज्बे वाले और हिम्मत वाले भी होते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारे देश में जो सारी चीजें हैं, जो संविधान है, वो सब तरीके से चले। लेकिन आपको इतना आइडिया था नहीं कि उनके इतने समर्थक इकट्ठे हो जाएंगे। आज डर के आप उन्हें यहाँ से अस्पताल ले गए, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी तानाशाही इसी तरह से चलती रहेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस तरह अंग्रेज भारत छोड़ के भागे थे ना, उस दिन आपको भी एक दिन भारत की सत्ता को त्यागना पड़ेगा। सत्ता मोह में आप लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवा जो कि हमारे आगे आने वाले देश का भविष्य होते हैं, उनके भविष्य को आपने ताक पर रख दिया है। आप केवल अपने घमंड में, अपनी नीतियों में अलग ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल भी आपका जनता की तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान दीजिए, जनता जनार्दन होती है। जिस दिन जनता बिगड़ गई ना, उस दिन आपको उखाड़ फेंकेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मनिया सीएससी पर गर्भवती महिलाओं की हुई निःशुल्क जांच। मनिया में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सभी प्रकार की जांचें और दवाइयां पूरी तरह से निःशुल्क दी गई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर.के. यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना और मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शिविर के दौरान सामान्य जांचों के साथ साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष स्क्रीनिंग भी की गई, ताकि समय रहते जटिलताओं की पहचान कर उनका उचित उपचार किया जा सके, जिसमें कुल प्रसव और पूर्व जांच में 134 महिलाएं, मां बाउचर लाभार्थी 54 महिलाएं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग 37 महिलाएं। शिविर को केवल चिकित्सा जांच तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ और स्थानीय समाज सेवियों ने मिलकर एक सराहनीय पहल की। इस शिविर के दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर.के. यादव के साथ डॉक्टर विनीत गर्ग, डॉक्टर मयंक मित्तल, नर्सिंग ऑफिसर राम अवतार कुशवाहा और नीरज कुमारी सहित चिकित्सा केंद्र के अन्य स्टाफ सदस्य और स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैद रहे। सीएससी मनिया पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको लाभार्थी के रूप में बुलाया गया है, जिनकी सभी प्रकार की जांचें और सभी प्रकार की दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही साथ ये सघन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी गर्भवती महिला हाई रिस्क जोन में है उनकी भी सभी प्रकार की जांचें करवाई जा रही हैं और उनको अलग से पृथक से कैटेगरी वाइज हम अलग कर रहे हैं, ताकि उन पर अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके। और ये अभियान अभी लगातार कल तक भी चलेगा। हम अभी कल भी काफ़ी फील्ड में गए थे और आगे भी हम इसमें अपने पूरे फील्ड में, पूरे सेक्टर में जो भी गर्भवती महिलाएँ हाई रिस्क में हैं उनका सघन निरीक्षण अभियान के तहत उपचार एवं जांचें कर रहे हैं और आगे उनकी मॉनिटरिंग हम सप्ताह हर महीने करेंगे। विशेष लोक अदालत में 33 चेक बाउंस मामलों का राजीनामे से निस्तारण, 60.52 लाख रुपए के अवार्ड पारित। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को आयोजित धारा 138 एनआई एक्ट विशेष लोक अदालत में जिले भर के 33 प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बताया कि जिले में कुल 1314 प्रकरण चिन्हित किए गए थे। इनमें धौलपुर, बाड़ी, सैपऊ, सरमथरा और राजाखेड़ा में कुल 60,52,579 रुपए के अवार्ड पारित किए गए, जिसके लिए जिले में 7 विशेष बेंचों का गठन किया गया था। ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकुलिया की धौलपुर से रिपोर्ट। हरे कृष्णा महामंत्र के जय घोष के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य
रथ यात्रा भक्तिमय हुआ धौलपुर। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन धौलपुर के तत्वाधान में शनिवार को भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा महारानी सुसज्जित रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। श्रद्धालुओं ने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के जय घोष के बीच उत्साहपूर्वक रथ की रस्सी खींचकर सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। रथ यात्रा के दौरान हरिनाम संकीर्तन, भक्तों के भावपूर्ण नृत्य और आकर्षक झांकियों ने पूरे शहर को भक्तिमय माहौल में रंग दिया है और मार्ग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महोत्सव के समापन पर भगवान के महाप्रसाद के रूप में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और इस अवसर पर गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज, तीर्थराज मचकुंड के महंत कृष्णदास जी महाराज, भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, भागवत प्रसाद शर्मा, राघवेंद्र शर्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धमाके के बाद जलकर हुआ राख। शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शुक्रवार देर रात एक बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने से कुछ ही देर बाद ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे वह पूरी तरह जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रांसफार्मर जलने से पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात ट्रांसफार्मर से धुआं निकलता दिखाई दिया। कुछ ही क्षण बाद तेज धमाके के साथ उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। घटना के बाद बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया। विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रांसफार्मर जलने के कारण हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। स्थानीय निवासियों ने जल्द बिजली बहाल करने की मांग की है, जिस पर विभाग ने शीघ्र आपूर्ति सामान्य करने का आश्वासन दिया है। पिता ने उठाया साहसिक कदम, आपराधिक गतिविधियों से परेशान होकर पुत्र से सभी संबंध किए समाप्त, शपथ पत्र जारी। धौलपुर जिले के ग्राम मौरोली निवासी ज्ञान सिंह गुर्जर ने अपने पुत्र राजकुमार उर्फ भोले की कथित आपराधिक गतिविधियों और परिवार के प्रति दुर्व्यवहार से परेशान होकर उससे सभी पारिवारिक, सामाजिक और संपत्ति संबंधी रिश्ते समाप्त करने की घोषणा की। जानकारी के अनुसार ज्ञान सिंह गुर्जर ने नोटरी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उनका तीसरा पुत्र रामकुमार उर्फ भोले लंबे समय से गलत संगति में रहकर कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उनका आरोप है कि परिवार द्वारा बार बार समझाने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और विरोध करने पर वह परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट पर उतारू हो जाता है, जिससे पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है। शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि ज्ञान सिंह, उनकी पत्नी अंगूरी देवी तथा अन्य पुत्रों ने रामकुमार उर्फ भोले से सभी प्रकार के पारिवारिक, सामाजिक और संपत्ति संबंधी रिश्ते समाप्त कर दिए। साथ ही स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि रामकुमार किसी भी प्रकार की आपराधिक अथवा अन्य अनुचित गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा। ज्ञान सिंह ने बताया कि उक्त घोषणा को आमजन की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का भ्रम या विवाद उत्पन्न ना हो। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ, SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय KC जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम।
2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सौम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। KCJN ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सफलता का नया नाम PVN शिक्षण संस्थान, PVM कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं, हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम PVM के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है PVM विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैंपऊ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें TR पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने TR पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय। विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध। संपूर्ण विद्यालय परिसर पर
सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानीखेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सैपू रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126।
कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। सेपू क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैपऊ। अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड, सैपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार। व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की सरमथुरा शाखा के चुनाव संपन्न। इकबाल खान अध्यक्ष, कृष्ण कुमार महामंत्री पद पर हुए निर्वाचित। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की सरमथुरा शाखा की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव निर्वाचन अधिकारी जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा व पर्यवेक्षक संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री और महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की देखरेख में संपन्न हुए।
निर्विरोध हुए चुनावों में इकबाल खान अध्यक्ष तथा कृष्ण कुमार जादौन को महामंत्री पद पर निर्वाचित किया गया और संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि निर्विरोध संपन्न चुनावों में सभा अध्यक्ष के रूप में हंसराम मीणा, उपसभा अध्यक्ष गोविंद देव पारासर, अध्यक्ष इकबाल खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार जाट तथा महामंत्री पद पर कृष्ण कुमार जादौन को निर्वाचित किया गया। जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि नवीन कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर सोनू सिंह सिकरवार, अनिल शर्मा, राहुल जाटव व कमल सिंह मीणा तथा महिला उपाध्यक्ष के पद पर नदीमा बानो तथा कोषाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ चुने गए, जबकि संगठन मंत्री के पद पर मनीष कुमार शर्मा व राहुल गुर्जर, संयुक्त मंत्री के रूप में अजय सिंह राजपूत व असलम अल्लाह जैदी, कार्यालय मंत्री धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता के पद पर पंकज सिंह जादौन तथा मीडिया प्रभारी के रूप में कुलदीप शर्मा को निर्वाचित किया गया। संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री राजेश शर्मा के मुताबिक चुनावों में जिला एवं प्रदेश समिति के रूप में राजू सेन, प्रवीण शर्मा, हंसराम मीणा, सत्यभान शर्मा, मंजूर खान, रामनिवास शर्मा, कैलाश मीणा और पुलकेश मीणा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, 4 दिन बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। भदियाना में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग, 1 की मौत, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कोलारी थाना क्षेत्र के गांव भदियाना निवासी भारत ने जिला प्रशासन से घटना के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुरानी रंजिश को लेकर गांव के लोगों द्वारा मनिया थाना क्षेत्र के पास जलालपुर पुलिया के समीप घात लगाकर बैठे 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने 2 युवकों को घेरकर लाठी डंडों से मारपीट की। इसके बाद बंदूक से दोनों युवकों को गोली मारकर घायल कर दिया और इस हमले में एक व्यक्ति मुकेश गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल का जयपुर चिकित्सालय में इलाज जारी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस द्वारा अभी तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करना बताया, लेकिन अभी तक गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम उजागर नहीं किया है। मृतक के भाई भारत ने जिला प्रशासन से घटना में शामिल मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और 4 गिरफ्तार आरोपियों के नाम सार्वजनिक करने की गुहार लगाई। भारत का कहना है कि यदि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले में शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया गया तो परिवारजनों के साथ जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पर धरना देंगे। संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। मेरा नाम भारत है, मैं बधियाना से बोल रहा हूँ। मेरा छोटा भाई जो गोली कांड में मरा है मनिया, तो मैं एसपी साहब से ये निवेदन कर रहा हूँ कि अभी तक उनमें कोई न तो मेन मुलजिम पकड़ा गया और उसमें जो पकड़े हैं अभी तक उनके कोई नाम जारी नहीं किए, कौन पकड़ा है क्या नहीं है, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर प्रशासन चाहे, एसपी साहब चाहें तो 2 दिन में उनको खोज कर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी अपनी ढील है। अब 4 दिन हो गए इस मर्डर को, अभी तक कोई एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा है इन्होंने। तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ साहब से कि कैसे भी करके 24 घंटे के अंदर इन मुलजिमों को पकड़ा जाए। मैंने पहले भी गुहार की थी, मेरा भाई खत्म हुआ था उस दिन भी यही गुहार लगाई थी कि 24 घंटे के अंदर ये मुलजिम चाहिए। अगर प्रशासन चाहे किसी भी प्रकार का दबाव दे सकता है, उनको ले सकता है अपनी हिरासत में।